निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी होते हैं। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे भाई क्या करूं, इतना दुख दूर, इनका दुख दूर कैसे करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आता है। उस दुष्ट ने श्री सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाता है। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा करके कह रही हैं, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, हे पापी, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और श्री सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से बोलता है, श्री सीता जी, तुमने हमारा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्री सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। श्री सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। श्री सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ता है। तभी मैदान महीने भर में मंदोदरी यह कहा ना माने तो मैंने तलवार से मार डालूंगा, यूं कहकर रावण घर चला जाता।